नारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 9 से आज कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसे राजेश जोशी ने लिखा है। हम इस पाठ की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, साथ ही इससे संबंधित प्रश्नोत्तर कार्य भी हम करेंगे। तो इसके पहले कि मैं ये कार्य शुरू करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी पाठ के वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां पे जाइए और अपना हिंदी ज्ञान बढ़ाइए। आइए हम शुरू करते हैं। ये जो प्रस्तुत कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे राजेश जोशी ने लिखा है। राजेश जोशी ने हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। प्रस्तुत कविता में भी कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका नहीं मिलता। इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। इसलिए प्रस्तुत कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके अनुसार यह स्थिति बहुत भयावह है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़क पर स्कूल जाने की बजाय काम पर जा रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें, खेलने की सब जगहें समाप्त हो गई हैं, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है, इसलिए कवि अधिक परेशान है। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। उनके अनुसार ये गलत बात है। सरकार तथा समाज को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम ये कविता देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर, सड़क कैसी है? कोहरे से ढकी हुई है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि शीत ऋतु का मौसम है, सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, और ऐसे मौसम में कोहरा जो है बहुत भयंकर पड़ता है, बहुत अधिक पड़ता है। और ऐसी ही एक सुबह, जबकि सड़क कोहरे से पूरी ढकी हुई है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह, सुबह का मौसम है और सड़क कोहरे से पूरी ढकी हुई है, और बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कहता है कि ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। इससे भयानक, इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इसका मतलब क्या है कि विवरण क्या होता है? एक सूचना जैसा होता है कि कोहरे की सर्द सुबह है और कैसा है, सड़क पूरी कोहरे से ढकी हुई है, और ऐसे में बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस बात को सूचना की तरह लिखा गया है। इस बात को सामान्य बात की तरह लिखा गया है, और यही बात कवि को भयानक लग रही है। क्यों इसे जो है सामान्य बात की तरह लिखा गया है? क्यों ये सवाल की तरह नहीं लिखा गया है? लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि
कवि का मानना है कि इस पंक्ति को सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी स्थिति है, क्या ऐसी परिस्थिति है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से, ये सवाल पूछा जाना चाहिए समाज से कि ये बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की उम्र है खेलने की, बच्चों की उम्र है पढ़ने की, बच्चों की उम्र है स्कूल जाने की। ऐसे समय में जब बच्चों को ये सब करना चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें मस्ती करनी चाहिए, वो छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर काम पर जा रहे हैं। आगे कवि प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? बच्चे जिन गेंदों से खेला करते हैं, क्या वो सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या टीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जितनी रंग बिरंगी किताबें होते हैं जिसमें बच्चे मजा लेते हैं, जिनको पढ़ने में, छोटी छोटी कहानियां पढ़ने में जो बच्चे आनंद लेते हैं, क्या उन रंग बिरंगी किताबों को टीमकों ने खा लिया है? यानी सारी किताबें नष्ट हो गई हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? वे सारे खिलौने जिनसे बच्चे खेला करते हैं, क्या वे काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? कभी ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या सारी गेंदें जिनसे बच्चे खेला करते हैं अंतरिक्ष में गिर गई हैं? सारी उनकी रंग बिरंगी किताबों को टीमकों ने खा लिया है, वो नष्ट हो गई है, वो बेकार हो गई है, पढ़ने लायक नहीं रह गई है? और क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? सारे खिलौने जिनसे बच्चे खेला करते हैं वो सब काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसा यानी स्कूल, मदरसा माने स्कूल। क्या किसी भूकंप में, भूकंप आता है तो क्या इमारतें ढह जाती हैं? तो क्या ऐसा ही कोई भूकंप आया और सारे मदरसों की इमारतें, जो उनके भवन है, जो उनकी बिल्डिंगें हैं, क्या वो सब गिर गई हैं, सब ढह गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक माने अचानक। कभी पूछ रहा है क्या अचानक सारे मैदान जहाँ पे बच्चे खेला करते हैं, सारे बगीचे जहाँ बच्चे मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, और घरों के आंगन जहाँ पे बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, वो सब एकाएक नष्ट हो गए हैं? कभी यहाँ प्रश्न पूछता है समाज से कि क्या उन बच्चों की गेंदें जिनसे वो खेला करते हैं सब अंतरिक्ष में गिर गई हैं? सारी उनकी रंग बिरंगी किताबों को टीमकों ने खा लिया है? सारे खिलौने उनके काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या भूकंप में सभी स्कूलों की इमारतें जो है ढह गई हैं? और सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उनकी किलकारियां गूंजती हैं, वो मस्ती करते हैं, वो सब खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है? अगर वास्तव में ऐसा खत्म हो गया है तो बचा ही क्या है इस दुनिया में? यानी अगर बच्चे नहीं है, बच्चों के खेलने की चीजें नहीं है, बच्चों की मस्ती करने की चीजें नहीं है, तो इस दुनिया में बचा क्या है? यानी अब इस दुनिया में कुछ भी ऐसा रोमांचक नहीं है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कभी कहता है कि अगर ऐसा होता तो वाकई में ये कितनी भयानक बात होती। लेकिन इससे भी भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल, हस्ब मामूल का मतलब है यथावत, पहले जैसी ही है। सारी चीजें पहले जैसी ही है। सारे घरों के आंगन हैं, सारे बगीचे हैं, सारे मैदान हैं, सारे स्कूल हैं, सारे खिलौने हैं, सारी पुस्तकें हैं, सारी गेंदें हैं, सब कुछ वैसे ही है, पहले जैसा ही है। लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, एक नहीं हजारों सड़कों से ऐसे ही गुजरते हुए बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ना चाहिए स्कूलों में, इन बच्चों को खेलना चाहिए घरों के आंगन में, बगीचे में, मैदानों में। लेकिन ऐसे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। इसे विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह पूछना चाहिए सरकार से, समाज से कि ये बहुत छोटे छोटे बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है हमने इसकी व्याख्या आपके सम्मुख करी है। तो आइए हम इस पाठ से प्रश्नोत्तर कार्य करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यानी पहली दो पंक्तियां ऐसी हैं, इनको पढ़ने से आपके मन मस्तिष्क में एक पिक्चर बनता है, एक चित्र उभरता है, उसे आपको व्यक्त करना है। तो पहली दो पंक्तियां क्या है? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यानी क्या है कि एकदम सर्दी का मौसम है, शीत ऋतु का मौसम है, ऐसे में कोहरा बहुत ज्यादा है और
सड़क क्या है, कोहरे से ढकी हुई है और ऐसी सड़क पर सर्दी की सुबह सुबह जबकि गलन हो रही है, ठिठुरन हो रही है, बहुत छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो काम पर जा रहे हैं। तो हमारे मन मस्तिष्क में एक चिंता का भाव बढ़ता है, एक करुणा का भाव बढ़ता है कि इस सर्द मौसम में इतने छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। करुणा का भाव इसलिए उमड़ता है क्योंकि इन बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, इन्हें भयंकर कोहरे में आराम करना चाहिए, घरों के आंगन में रहना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन ये काम करने जा रहे हैं, इन्हें आराम नहीं है। इनकी शायद पेट भरने की मजबूरी होगी और ठंड में ये सुबह सुबह उठे होंगे और न चाहते हुए भी काम पर इन्हें जाना पड़ रहा होगा। चिंता इसलिए भी उभरी कि इन बच्चों की जो दुर्दशा है कब समाप्त होगी, सरकार इस पर कब ध्यान देगी, हमारा समाज इस पर कब ध्यान देगा और ये जो बाल मजदूरी की प्रथा है ये कब समाप्त होगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को विवरण की तरह नहीं लिखकर के सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जब सवाल की तरह पूछा जाएगा तो उसमें भावनात्मक लगाव उत्पन्न होगा, संवेदनशीलता उत्पन्न होती है। विवरण की तरह लिखा जाने पर इनमें संवेदनशीलता उत्पन्न नहीं होती, भावनात्मक लगाव उत्पन्न नहीं होता और व्यक्ति कुछ सोचने के लिए विवश नहीं होता। इसी के लिए इसको जब हम प्रश्न के रूप में पूछेंगे तो एक जवाब मिलने की उम्मीद होगी, जवाब मिलने की आशा होगी और इसके लिए समस्या से जो जुड़ाव है, जो जिज्ञासा है, जो व्यथा है वो उत्पन्न होगी और जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यानी प्रश्न के रूप में पूछने से इससे एक जुड़ाव उत्पन्न होगा, एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, एक व्यथा उत्पन्न होगा और निश्चित रूप से ऐसा करने से सरकारें जागेंगी, लोग जागेंगे, समाज जागेगा और शायद ये समस्या हल हो जाएगी और बच्चों को स्कूल जाना होगा, घरों में गेटों से खेलना होगा, रंग बिरंगी किताबें पढ़नी होंगी, उन्हें काम पर जाना नहीं होगा, कोहरे से ढकी हुई सड़क पर काम पर जाना नहीं होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। जो समाज की व्यवस्था है और गरीबी है, इसके कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों से उनका बचपन छीना जाता है। यह उनकी जन्मजात विवशता होती है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, रंगीन किताबें, खिलौने कहाँ से लाएगा। समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिए हैं, किंतु वह बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है और न ही सरकार या समाज के पास इतने साधन हैं कि वो बच्चों की गरीबी मिटा सके, उन्हें इस तरह से सुविधा दे सके कि वो काम पर ना जाकर के पढ़ने के लिए जाएं और उनको पेट भर भोजन मिल सके। तो इस सब के लिए जरूरी है कि एक जनभावना लोगों के मन में हो, लोगों में एक चेतना उत्पन्न हो और इस तरह से वो एक दूसरे की मदद करें कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो और बहुत छोटे छोटे बच्चों को काम पर ना जाना पड़े। हमारा अगला प्रश्न है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। दिन प्रतिदिन लोग बच्चों को काम पर जाते देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ अटपटा नहीं लगता, वो उदासीन बने रहते हैं। तो हम मानते हैं कि लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वो ये बात सोचते ही नहीं कि बच्चा काम पर जा रहा है।
वो सोचते हैं कि हमें इससे क्या मतलब है, कौन सा ये हमारा बच्चा है। लोगों में स्वार्थ की भावना है और ये स्वार्थ की भावना ही उदासीनता को बढ़ाती है। वे अधिक लाभ कमाने के चक्कर में और उनको मजदूरी कम देनी पड़े, इसलिए भी वो छोटे बच्चों को अपने यहाँ काम पे लगाते हैं। बाल श्रम कानून बन तो गया है, लेकिन जो पालन कराने वाले अधिकारी हैं वो भी अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह नहीं करते हैं और समाज में जो उदासीनता है ये एक प्रमुख कारण है कि इस तरह की चीजें हमें अटपटी नहीं लगती और हम इस पर बहुत ध्यान नहीं देते। हमारा 5वां प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? तो हमने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पे काम करते हुए देखा है। चाय की दुकानों पर, होटलों पर, अलग अलग दुकानों पर, घरों में, लोगों के कार्यालयों में उन्हें सुबह से देर रात तक काम करते हुए देखा है। हर मौसम में काम करते हुए देखा है। हमारा अंतिम प्रश्न है, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़ा हादसा है। क्यों? क्योंकि उनके खेलने कूदने की उम्र है, उनके पढ़ने लिखने की उम्र है और ये हमारा भविष्य है। और हमारा भविष्य अगर खेलेगा कूदेगा नहीं, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो समाज में अपराध बढ़ेगा, समाज में समस्याएं बढ़ेगी, समाज में गरीबी बढ़ेगी और लोगों में बेकारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारे समाज और देश के विकास में जो इन बच्चों द्वारा योगदान दिया जाना है वो नहीं मिल पाएगा और प्रगति की जो हमारी राह है उस पर हम आगे बहुत अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी गति धीमी पड़ जाएगी और हमारा देश पिछड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी आपको इस पाठ के व्याख्या और इसके प्रश्नोत्तर से परिचित कराने की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।